राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने एक और नए व्लॉग में, ज्योति वशिष्ठ के। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। शाम का टाइम है और दिन है बृहस्पतिवार। तो बच्चे दोनों स्कूल से आ गए थे, सो के उठे थे, तब से मैंने वीडियो बनाया था। रेस्ट करने के बाद मैं उठ चुकी थी। और आज बच्चों ने ना दिन में, बड़ी वाली बेटी ने नहीं किया था लंच, मैंने तो कर लिया था अपना टाइम से। और मेरे साथ ही छोटी वाली बेटी वो जल्दी आ जाती है तो वो भी कर चुकी थी, पर बड़ी वाली बेटी ने नहीं किया था, उसका मन नहीं था स्कूल से आके खाने का। तो अब सो के उठी थी तो उसको भूख लग रही थी, तो कहती है मेरे लिए पूड़ी बना दो। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रखी थी दिन की, तो वही मैंने गर्म कर दी थी और साथ में बना रही थी मैं बच्चों के लिए पूड़ी। भिंडी के साथ पूड़ी पराठे यही अच्छे लगते हैं। तो बट सुबह लंच में ही रोटी लेके गई थी, पूड़ी वगैरह नहीं खाई थी, तो मैंने फिर बना दी थी। मैंने कहा चलो शाम के टाइम पूड़ी बना देती हूँ, फिर बच्चों का भी मन था। तो यहाँ पर ये दोनों उठ चुकी थी, मैं इनके लिए बना के ले आई थी। और इस टाइम पे आयु सो रहा था, इसे नहीं उठाया था। फिर मैंने कहा पहले मैं बना लेती हूँ, तब उठाऊँगी आराम से। तो बस बच्चों की फरमाइशें पूरी पूरी करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और तीनों बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करनी अकेले बहुत मुश्किल होता है, पर कभी कभी खुशी भी होती है कि ठीक है इन्हीं के लिए तो हमें करना है। और इनकी फेस की स्माइल सब भुला देती है कि हाँ हमें ही करना है। तो बस कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता है, पर सब चीज़ें मैनेज हो जाती है इन बच्चों की स्माइल देख के। तो यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को दे दिया था और यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं साथ के साथ अपने लिए चाय भी, क्योंकि शाम का टाइम था तो चाय तो चाहिए ही मुझे। सुबह और शाम की चाय मेरी फ़िक्स है, वो भी बिल्कुल कप भर के, जो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय भी बनने रख दी थी साथ में, और मैं पूड़ी भी बना लेती। तो फिर थोड़ा सा मन मेरा भी कर रहा था कि चाय के साथ मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए भी पूड़ी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी पूड़ी बना ली थी और बच्चों को भी दे दिया था। तो फिर बन गई थी मेरी चाय भी। और देखिए ये वाला कप मैं भर के ही पीती हूँ चाय, ये मुझे चाहिए। और इसमें कभी कभी बच भी जाती है ना, तो मैं उसे बाद में पी लेती हूँ। तो बस यहाँ फिर चाय वगैरह पीने के बाद ये भी उठ गया था, तो इसको भी दूध वगैरह पिला के शांत कर दिया। तो ये अपना टीवी देख रहा है। तो अब मैं बच्चों का देखूँगी थोड़ा स्कूल का होमवर्क वगैरह, क्योंकि इनको होमवर्क भी कराना होता है। ट्यूशन वगैरह ये जाती नहीं है, तो सब चीज़ें फिर मुझे ही मैनेज करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे इसको दूध पिलाने के बाद इसको लगा दिया था अपने काम पे, आयु पे, और दोनों बच्चों का काम देख रही थी मैं। उस साइड फोल्डिंग पे पढ़ रही थी छोटी वाली बेटी, वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। और इसका बड़ी वाली का थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अभी वो चीज़ें इतने अपने आप से नहीं कर पाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको काम करा रही थी और ये आयु अपना टीवी देख रहा था। तो बच्चों को काम कराने के बाद बच्चों को भेज दिया था छत पे, तीनों के तीनों छत पे खेलने चले गए थे। और यहाँ पे लग गई थी मैं प्रेस करने के लिए अपना। और ये आयु है, बार बार ऊपर से नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। मैं इन्हें बीच बीच में डांट भी रही थी इस टाइम पे, लाइट कभी बंद खोल, और ये ऐसे ही परेशान करता रहता है। तो यहाँ पे मैं डांट भी लगा रही थी, श्रेया से बोल रही थी कि इसको ले जाओ दोबारा। तो वो कहती है कि ये बार बार नीचे आ रहा है, तो थोड़ा इसका ध्यान भी रखना पड़ता है सीढ़ियों पे कभी। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस करने लगी थी, तो बार बार इनको बीच बीच में दोनों लड़कियों को चिल्ला भी दी थी, बेटियों को, कि इसको देख लो ध्यान से कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके, फिर ये लोग आ गए थे नीचे, कभी ऊपर भाग रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, इनका कोई फिक्स नहीं था। तो यहाँ मैं प्रेस करके फिर अपनी थोड़ी सेफ सही करूँगी। और इनको आदत हो गई ना शाम के टाइम, हम इस टाइम आज मुझे प्रेस करनी थी तो मैं गई नहीं थी, नहीं तो थोड़ा बच्चों को वर्क कराने के बाद तो छत पे घुमा लाती हूँ, थोड़ा बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हम बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं, चलती रोड है, आसपास कोई ऐसा पार्क नहीं है, तो बच्चे छत पे ही घूम लेते हैं, खेल लेते हैं। तो रोज़ ले जाती थी, पर आज नहीं जा पाई थी, मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, थोड़ी सेफ भी सही करनी थी। हर रोज़ ऐसे ही हो जा रहा था, मैं कभी छत पे चली जाती थी, कभी या बाहर बैठ जाती थी बच्चों को लेके, तो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। उनका आज मैं प्रेस कर लेती हूँ, सेफ सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपने काम पे, बच्चे खेल रहे थे, फिर ये तीनों यहीं आ गए थे नीचे, यहीं खेल रहे थे मेरे पास ही। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ पहले।
सेफ सही करने के बाद फिर मैंने अपना रूम भी साफ़ कर दिया था। और रूम मैं पता नहीं कितनी बार साफ़ करती रहती हूँ, बच्चे इतना फैलाते हैं। मैं एक तरफ से चीज़ें साफ़ करती हूँ, दूसरी तरफ फैला देते हैं, तो इनका बस यही चलता रहता है। और फैला हुआ घर अच्छा भी नहीं लगता, करना भी पड़ता है बार बार, तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। फिर ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पर पूजा करने के लिए शाम की। तो यहाँ मैं पूजा करने लगी थी, तो ये यहाँ भी परेशान करने लगा था। तो बस बच्चों के साथ थोड़ी देर फिर ऊपर वाले फ्लोर पर बैठी थी, फिर आ गई थी नीचे खाना बनाने के लिए। अब शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को इस टाइम पे दोबारा बैठा दिए थे। 8 के करीब बज रहे थे, दोबारा थोड़ा रीडिंग वगैरह करने के लिए, कि तुम घर का काम दे दिया था कि इसको करो जब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो ये मैं धोने लग गई थी शाम के बर्तन, क्योंकि उस टाइम धोए नहीं थे। और यहाँ पे मैं शाम के बर्तन धोंगी। और अब लंच में डिनर में बनाऊँगी खिचड़ी सिंपल, क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं, हस्बैंड ऑफिस से ही खा के आते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और शाम को ही हम लोगों ने पूड़ी वगैरह खाई है, तो इतनी भूख भी नहीं है। बट ये कि थोड़ा बहुत बनाना भी पड़ता है, वैसे भूख भी नहीं होती है। फिर ये लगता है कि अरे रात में हमने कुछ खाया नहीं, तो बस सिंपल सा बनाऊंगी खिचड़ी। मैं और बच्चे ही हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो यहाँ मैंने खिचड़ी छौंक दी थी, अब बच्चे अपना काम में लगे हुए थे। और यहाँ पे छौंकने के बाद उसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर बाहर क्या था, इसका कल नेक्स्ट डे इसका बड़ी वाली बेटी के लिए कुछ एक्टिविटी का सामान लेके आना था, तो वहाँ चली गई थी। फिर मैंने कुछ नहीं किया था। फिर वहाँ से आके, और आज गर्मी इतनी लग रही थी, मैं तीनों बच्चों को लेके गई थी। और एक तो आयु को गोद में लेना पड़ता है, शाम के टाइम इतनी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ बाहर, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और इतना थक चुकी थी, गर्मी इतनी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो बस फटाफट से फिर मैंने इन बच्चों को दूध दिया, क्योंकि अभी इन्हें सुलाना भी है टाइम से, और कल इनका स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को दूध दे दिया था, और आयु को निप्पल में दे दिया था। और यहाँ ही रो रहा था, गर्मी से परेशान हो गए थे बच्चे, बाहर घूम के आए। तो बस इनको मैंने मुँह हाथ धो के और दूध दे दिया। मैंने कहा अब तुम लोग सो। और ये सोते भी नहीं है जल्दी से, बस इन लोगों को लगता है कि पढ़ाओगे तो नींद आएगी, अदरवाइज़ नींद नहीं आती है बच्चों को, इनका ऐसे ही रहता है। तो बस जल्दी से मैंने बच्चों को दूध देने के बाद अपना भी दूध पिया। दूध पीने के बाद मैंने अपनी किचन साफ़ कर दूँगी। रात में अपनी किचन अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ कि सुबह को मुझे फिर ऐसी गंदगी न दिखाई दे। तो ये रोज़ का ही काम है मेरा, किचन साफ़ करने का, लास्ट में बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दी थी, दूध के बर्तन भी धो दिए थे, कि जब तक इनका पानी निकल जाएगा तो इनको भी मैं स्टैंड में लगा दूँगी। फिर ये स्लैब्स भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस यही मेरा छोटा सा इवनिंग ब्लॉग था। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप लोग को बताना मेरी किचन कैसी लगी, ज़रूर बताइए ना। लास्ट में देखना किचन साफ़ होकर एक अलग ही सुकून सा लगता है कि बस ऐसे ही रहनी चाहिए हमेशा। तो पर ऐसा होता नहीं है, सुबह फिर इसी किचन में लगना है हमें अपने काम पर। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।